You are the only participant in the conference. The recording has started. Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनाधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता माता। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा की अनंत गुणात्मक सत्ता, आत्मा की अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य वाली सत्ता कि जिसका लक्ष्य करने से अज्ञानी का अज्ञान रूप कर्ता भाव छूट जाता है। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में 79 गाथा उसकी टीका। टीका में क्या सिद्ध करना है? तो टीका में ये सिद्ध करना है कि पुद्गल द्रव्य जीव के परिणाम में अंतर्व्यापक हो नहीं सकता। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य के परिणाम में आदि मध्य अंत में व्याप्ता नहीं है। इसलिए पुद्गल द्रव्य कर्ता बनकर जीव के परिणाम उसका कर्म हो नहीं सकता। एक बात ये बतानी है। दूसरी बात ये बतानी है कि विश्व का किसी भी द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में आदि मध्य अंत में व्याप्ता नहीं है। तो कोई भी द्रव्य परद्रव्य के परिणाम का कर्ता हो नहीं सकता।
तीसरी बात ये बतानी है कि ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणाम ज्ञानी के शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणाम ज्ञानी के ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम उसमें ज्ञानी का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अंतर्व्यापक होता है, यानी आदि मध्य अंत में व्यापता है। तो ज्ञानी का ज्ञायक ज्ञानी का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव शुद्ध रत्नत्रय का करता है, ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम का करता है, लेकिन जीव के ये परिणाम का कर्ता उद्गल नहीं है। एक और बात बतानी है कि दो द्रव्य मिलके एक परिणाम का कर्ता हो नहीं सकता। और आखिरी बात ये बतानी है कि ज्ञानी को साधक दशा में निश्चय रत्नत्रय के साथ व्यवहार रत्नत्रय होता है, लेकिन निश्चय रत्नत्रय का कर्ता ज्ञानी का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय यानी रागादि परिणाम निश्चय रत्नत्रय के यानी शुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। तो रागादि जीव के शुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। पुद्गल रागादि का कर्ता है, तो पुद्गल रागादि का कर्ता बन सकता है, लेकिन पुद्गल जीव के शुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। तो पुद्गल अपना परिणाम करे और जीव के परिणाम भी करे, ऐसा हो नहीं सकता। एक द्रव्य दो परिणाम के कर्ता बन नहीं सकते। और जीव का एक परिणाम उसका कर्ता जीव भी हो और जीव के परिणाम का कर्ता निमित्त भी हो। कोई कहे कि एक परिणाम का दो कर्ता है, तो ज्ञानी ना कह रहे। व्यवहार रत्नत्रय कर्ता बने और निश्चय रत्नत्रय उसका कर्म बने, तो रागादि कर्ता बने और शुद्ध परिणाम उसका कर्म बने, ऐसा भी होता नहीं है। क्यों? कि ज्ञानी ने जो वितरागता प्रकट करी की, वो वितरागता में रागादि नहीं है। वो वितरागता में रागादि अंतर्व्यापक नहीं है। फिर से गुजराती में पहले 79 ગાથાની ટીકામાં
આચાર્ય ભગવાન ટીકાકાર આચાર્ય અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ શું કહેવા માગે છે? તો કે ટીકામાં આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે જીવના પરિણામનો કર્તા પૂતગલ નથી. એનું કારણ શું? તો કે જીવના પરિણામમાં પૂતગલ અંતર્વ્યાપક થઈ શકતું નથી. જીવના પરિણામના આદિ મધ્ય અંતમાં પૂતગલ વ્યાપી શકતું નથી. માટે પરિણામ જીવના અને કર્તા પૂતગલ એવો કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. અહીંયા કયો જીવ લેવો છે? તો કે અહીંયા સાધક જીવ લેવો છે. સાધક જીવના કયા પરિણામ લેવા છે? તો કે સાધક જીવના શુદ્ધ પરિણામ કહો, સાધક જીવના નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ પરિણામ કહો, સાધક જીવના જ્ઞાતા દ્રષ્ટારૂપ પરિણામ કહો. તો સાધક જીવના શુદ્ધ પરિણામમાં પૂતગલ દ્રવ્ય આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપતું નથી. માટે સાધક જીવના શુદ્ધ પરિણામનું કર્તા પૂતગલ નથી. સાધક જીવ શુદ્ધ રત્નત્રય રૂપે પરિણયમાં છે. શુદ્ધ રત્નત્રયમાં પૂતગલ દ્રવ્ય વ્યાપ્યું નથી. શુદ્ધ રત્નત્રયના આદિ મધ્ય અંતમાં પૂતગલ વ્યાપતું નથી. માટે શુદ્ધ રત્નત્રયનું કર્તા પૂતગલ નથી. સાધક જીવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, માત્ર જાણનાર દેખનાર. તો સાધક જીવના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રૂપ પરિણામમાં આદિ મધ્ય અંતમાં પૂતગલ વ્યાપ્યું નથી. માટે સાધક જીવના પરિણામ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રૂપ એનું કરતા પૂતગલ દ્રવ્ય નથી. બીજી વાત એ કરે છે કે એક પરિણામના બે કર્તા ન હોય. એક પરિણામનું કર્તા ઉપાદાન પણ બને અને એ પરિણામનું કર્તા નિમિત્ત પણ બને. તો બે દ્રવ્ય ભેગા થઈને એક પરિણામને ઉત્પન્ન કરે. એક પરિણામમાં બંને દ્રવ્ય આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપે એવું બનતું નથી. માટે એક પરિણામના બે કર્તા હોતા નથી. નિમિત્ત ઉપાદાનનું કર્તા બની શકતું નથી. નિમિત્ત ઉપાદાનના પરિણામનું કર્તા બની શકતું નથી. પછી એમ કહે છે કે સાધક જીવ એના શુદ્ધ પરિણામ એમાં તો જ્ઞાયક વ્યાપે છે, પણ જ્ઞાનીના શુદ્ધ પરિણામમાં વ્યવહાર રત્નત્રય એટલે રાગાદી વ્યાપતા નથી. તો જ્ઞાનીના શુદ્ધ પરિણામમાં આદિ મધ્ય અંતમાં જ્ઞાયક વ્યાપ્યો હોવાથી જ્ઞાયક શુદ્ધ પરિણામનું કર્તા છે. પણ શુદ્ધ પરિણામથી ભિન્ન એવા રાગાદી નિશ્ચય રત્નત્રથી ભિન્ન એવું વ્યવહાર રત્નત્રય
એ શુદ્ધ પરિણામના આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપતું નથી, માટે વ્યવહાર રત્નત્રય નિશ્ચય રત્નત્રયનું કરતા નથી. પહેલાં આટલી વાત સમજમાં આવી. હવે ટીકાના શબ્દો ક્યાં શું છે? देखो टीका. दृष्टांत का विस्तार हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिद्धांत का ही विस्तार करेंगे. दृष्टांत से पढ़ेंगे. देखो क्या लिखा है. टीका. जिस प्रकार माटी स्वयं घड़ा में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप कर घड़ा को ग्रहती है, घड़ा रूप परिणमती है और घड़ा रूप उपजती है. तो ये दृष्टांत दिया कि घड़ा के आदि मध्य अंत में कौन व्यापा है, तो कि माटी व्यापी है. ये दृष्टांत हुआ. सिद्धांत. उस प्रकार जीव के परिणाम में या कौन सा जीव लेना है? साधक जीव, ज्ञानी जीव. ज्ञानी के परिणाम, तो ज्ञानी के परिणाम शुद्ध वितराग परिणाम है. ज्ञानी के परिणाम निश्चय रत्नत्रय रूप परिणाम है. ज्ञानी के परिणाम ज्ञाता दृष्टा रूप है. पहले जीव के परिणाम, इतना उसका पहले अर्थ क्या है? जीव यानी ज्ञानी जीव, साधक जीव. साधक जीव के परिणाम आंशिक शुद्ध, ज्ञानी के परिणाम वितराग परिणाम. ज्ञानी के परिणाम निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र. ज्ञानी के परिणाम ज्ञाता दृष्टा. अब आगे पढ़ो. फिर से इस प्रकार जीव के परिणाम को अपने परिणाम में, अपना परिणाम यानी पुद्गल का परिणाम, पुद्गल का परिणाम यानी रागादि, रागादि और अपने परिणाम का फल, पुद्गल के परिणाम का फल यानी रागादि रूप परिणाम का फल. तो रागादि रूप परिणाम का फल क्या है? हरक शोक या इंद्रिय सुख दुख. सब ले लो. पुद्गल के परिणाम, रागादि पुद्गल का परिणाम, क्रोध मान माया लोभ पुद्गल का परिणाम, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुद्गल का परिणाम, पुण्य पाप पुद्गल का परिणाम और उसके फल इंद्रिय सुख दुख. अब फिर से पढ़ो. उस प्रकार जीव के परिणाम को अपने परिणाम यानी पुद्गल के परिणाम और
अपने परिणाम का फल, पुद्गल के परिणाम का फल यानी रागादि का फल नहीं जानता। तो देखो, पुद्गल के जो परिणाम है वो जीव के परिणाम को जानता नहीं है, तो रागादि जीव को जानता नहीं है, रागादि रागादि को जानता नहीं है, रागादि रागादि के फल को भी जानते नहीं है। ऐसा पुद्गल द्रव्य यानी ज्ञान रहित पुद्गल द्रव्य ज्ञान उसका लक्षण ही नहीं पुद्गल का, ज्ञान रहित पुद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम में, पर द्रव्य का परिणाम यानी जीव के परिणाम, जीव के कौन से परिणाम, तो कि जीव का शुद्ध परिणाम, जीव के निश्चय रत्नत्रय रूप परिणाम, जीव के ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम, क्या कहा, अब फिर से पढ़ो, एक एक सेंटेंस आगे बढ़ते जाओ और फिर से पढ़ो, એટલે पूरा अर्थ बैठता जाएगा। उस प्रकार जीव के शुद्ध परिणाम को पुद्गल परिणाम यानी रागादि और रागादि के फल को नहीं जानता, ऐसा पुद्गल द्रव्य यानी रागादि स्वयं, रागादि स्वयं पर द्रव्य के परिणाम में यानी जीव के शुद्ध परिणाम में अंतर्व्यापक होकर यानी आदि मध्य अंत में व्याप कर जीव के शुद्ध परिणाम को ग्रहता नहीं है, जीव के शुद्ध परिणाम रूप परिणमता नहीं है और जीव के शुद्ध परिणाम रूप उपजता नहीं है। तो जो रागादि है रागादि और हरक शोक रूप परिणाम ज्ञानी के शुद्ध परिणाम में आदि मध्य अंत में व्याप्य नहीं है, तो क्या कहा, उसको ग्रहता नहीं यानी प्राप्य, वो रूप परिणमता नहीं विकार्य, वो रूप उपजता नहीं यानी निवृत्य। तो प्राप्य विकार्य निवृत्य ऐसा व्याप्य लक्षण वाला स्वयं के यानी पुद्गल के स्वभाव रूप कर्म यानी कर्ता का कार्य, उसमें यानी पुद्गल द्रव्य में स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप कर उसको ग्रहता है, उस रूप परिणमता है और उस रूप उपजता है। क्या कहा, पुद्गल द्रव्य व्याप्ता कहाँ है, तो पुद्गल द्रव्य रागादि में व्याप्ता है, रागादि के फल में व्याप्ता है, लेकिन जीव के शुद्ध परिणाम में व्याप्ता नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य किसका करता है, रागादि का करता है, रागादि के फल का करता है,
लेकिन शुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं है। पुद्गल का और जीव का लक्षण भिन्न पहले बता दिया कि रागादि जानता नहीं है, तो रागादि में ज्ञान गुण नहीं है। रागादि जानता नहीं है तो जानता कौन है? तो कि जीव जानता है। तो जीव का लक्षण ज्ञान, रागादि का लक्षण हरक शोक। तो जीव का स्वरूप चेतन, रागादि का स्वरूप अचेतन। जीव जीव है, रागादि पुद्गल है। तो रागादि जीव के शुद्ध परिणाम में व्याप्ते नहीं है, इसलिए साधक दशा में उत्पन्न हुआ राग साधक दशा की शुद्ध पर्याय का कर्ता नहीं है। साधक दशा में उत्पन्न हुआ राग साधक दशा की शुद्ध पर्याय में आदि मध्य अंत में व्यापता नहीं है, तो राग आदि शुद्ध पर्याय का कर्ता बनता नहीं है। कोई कहे कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रगटेगा, तो कि व्यवहार निश्चय के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कोई कहे कि शुभ भाव करते करते शुद्धता प्रगटेगी, तो शुभ भाव तो रागादि है, तो रागादि करते करते शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता। रागादि कर्ता बने और शुद्ध परिणाम उसका कर्म बने, ऐसा तीन काल में नहीं बन सकता। ज्ञानी जब अंतर्लीन हो जाते हैं और अंतर्लीनता के काल में जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो सम्यक ज्ञान जीव की शुद्ध पर्याय को स्वरूप जानता है और रागादि को पर रूप जानता है। तो अनुभूति के काल में शुद्धता और रागादि उसकी भिन्नता का ज्ञान तब हुआ कि रागादि शुद्ध पर्याय में व्यापे हुए नहीं है। रागादि शुद्ध पर्याय में भी व्याप्ते नहीं और आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में भी व्याप्ते नहीं। ख्याल में आता है? क्या कहा? कि रागादि में तो व्याप्ता कौन है? तो कि रागादि तो पुद्गल का कार्य है। पुद्गल का कार्य क्यों कहा? कर्म के उदय के निमित्त से हुआ। रागादि में कारण कर्म का उदय है कि रागादि में कारण आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। क्योंकि रागादि में कारण तो कर्म का उदय है, जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है। इसलिए रागादि का कर्ता ज्ञानी नहीं है। रागादि जो उत्पन्न हुआ वो स्वभाव का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ
कि कर्म का उदय का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ। तो कि कर्म के उदय के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, इसलिए रागादि का कर्ता कर्म का उदय कहा। जीव का लक्ष्य कर ले तो तेरी दशा में शुद्धता प्रगति है। तो रागादि जीव की शुद्ध पर्याय में व्याप्ता नहीं है, और रागादि का कर्ता पुद्गल है। शुद्ध परिणाम का कर्ता ज्ञायक है, ऐसा दर्शा के कर्म के उदय का लक्ष्य छुड़ाकर जीव को शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करा के उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कराना है। किसी को लगे कि रागादि का कर्ता जीव भी कहो और कर्म का उदय भी कहो, तो कि रागादि परिणाम एक परिणाम का दो कर्ता जीव और पुद्गल, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर्याय जो उत्पन्न होती है उसके पूरे भाग में एक द्रव्य व्याप्ता है, दो द्रव्य व्याप्ता नहीं है। तो जीव की शुद्ध पर्याय में कौन व्यापा? जीव का शुद्ध स्वभाव। विकार में कौन व्यापा? तो के पुद्गल व्यापा। तो जो जिसमें व्यापा वो उसका कर्ता है, और वो कर्ता का कर्म है। ज्ञायक स्वभाव शुद्ध पर्याय में व्यापा, तो ज्ञायक स्वभाव कर्ता शुद्ध पर्याय उसका कर्म। रागादि में पुद्गल व्यापा, तो पुद्गल उसका कर्ता और रागादि उसका कर्म। और रागादि का फल हरक शोक, उसमें भी व्यापा तो कौन? तो कि हरक शोक में भी पुद्गल व्यापा है। हरक शोक का जीव का स्वरूप नहीं है। हरक शोक कर सके ऐसा कोई आत्मा में त्रिकाल स्वभाव नहीं है। इसलिए कहा, क्या कहा कि आदि मध्य अंत में व्याप कर उसको जो ग्रहता है और उस रूप परिणमता है और उस रूप उपजता है। इसलिए जीव के परिणाम को अपने परिणाम से, अपने परिणाम यानी पुद्गल के परिणाम से और अपने परिणाम के फल से नहीं जानता ऐसा पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का निमित्त पाकर जो रागादि उत्पन्न हुआ, वो रागादि जीव के शुद्ध परिणाम को जानता नहीं है। रागादि को जानता नहीं है। रागादि हरक शोक को जानता नहीं है। तो आगे कहा, उद्गल द्रव्य प्राप्य विकारी और निवृत्य ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप, यहाँ पर द्रव्य परिणाम स्वरूप का अर्थ जीव के परिणाम।
पुद्गल के लिए परद्रव्य कौन है? जीव। तो जीव के परिणाम कौन सा जीव? तो के ज्ञानी जीव। तो ज्ञानी जीव उसका परिणाम, तो उसका परिणाम कौन सा है? तो के ज्ञाता दृष्टा उसका परिणाम है, तो वितरागता उसका परिणाम है, शुद्ध रत्नत्रय उसका परिणाम है। तो ज्ञानी वितराग रूप हुआ, शुद्ध परिणाम रूप हुआ, शुद्ध रत्नत्रय रूप हुआ। ये परिणाम में व्यापा कौन? तो के कहा कि परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म उसको नहीं करने से वो वितराग रूप परिणाम का कर्ता पुद्गल नहीं है। वितराग रूप परिणाम का कर्ता पुद्गल द्रव्य नहीं है। इसलिए वो पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ यानी जीव के परिणाम के साथ जीव के परिणाम के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो यहाँ क्या सिद्ध किया? तो हेडिंग में शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि साधक जीव का जो परिणाम शुद्ध है वो शुद्ध परिणाम को पुद्गल जानता नहीं है। पुद्गल के परिणाम राग आदि को जानता नहीं है, और पुद्गल अपने अरक्षोक परिणाम को भी जानता नहीं है। ऐसा जो पुद्गल द्रव्य है कि जो जीव के शुद्ध परिणाम को जानता नहीं है, राग आदि को जानता नहीं है, हरक्षोक को जानता नहीं है, ऐसा पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ यानी जीव के परिणाम के साथ यानी जीव के निर्मल परिणाम के साथ कर्ता कल्पना है कि नहीं है? तो ना बोला नहीं है। फिर से गुजराती में टीका। जिस प्रकार माटी પોતે ઘડામાં, ઘડો એટલે પર્યાય, માટી એટલે દ્રવ્ય, માટી દ્રવ્ય પોતે ઘડારૂપ પર્યાયમાં અંતર્વ્યાપક થઈને એટલે કે માટીરૂપી દ્રવ્ય ઘડારૂપ પર્યાયના આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને ઘડાને ગ્રહે છે, ઘડા રૂપે પરિણમે છે ને ઘડા રૂપે ઉપજે છે. તો માટી પોતે જ પ્રાપ્ય, વિકાર્ય અને નિવૃત્ય રૂપે જોવા મળે છે. તેમ એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે દ્રષ્ટાંતનો વિશેષ વિસ્તાર આપણે નથી કરવો. સિદ્ધાંતમાં શું કહે છે? જીવના પરિણામને
તો જીવના પરિણામ એટલે કયા પરિણામ? કયો જીવ? તો કે જીવ એટલે સાધક જીવ. તો સાધક જીવના પરિણામ, તો સાધક જીવના પરિણામ કેવા હોય? તો કે અંશે શુદ્ધ પરિણામ છે, વિતરાગ અંશે પરિણામ છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરિણામ છે, નિશ્ચય રત્નત્રય રૂપ પરિણામ છે. એ બધા સાધક જીવના પરિણામ છે. આવા સાધકના પરિણામને, આવા સાધકના શુદ્ધ પરિણામને પોતાના પરિણામને, પોતાના પરિણામ એટલે પૂતગલના પરિણામને, પેલા જીવના પરિણામ લીધા, હવે પૂતગલના પરિણામ લીધા. પૂતગલના પરિણામમાં રાગાદી લીધા. રાગાદી કયો કે રાગ દ્વેષ કયો કે ક્રોધ માન માયા લોભ કયો કે નવ નો કસાઈ કયો, એ બધા રાગાદીમાં આવી ગયા. તો જીવના પરિણામ પૂતગલના રાગાદિરૂપ પરિણામ અને પૂતગલ પરિણામનું ફળ એ પણ પૂતગલના પરિણામ. તો રાગાદિનું ફળ તો આકુળતા આવે, હરખ શોક થાય. ત્રણ વાત લીધી. જીવના પરિણામ એટલે સાધક જીવના પરિણામ, રાગાદિ પૂતગલના પરિણામ, રાગાદિનું ફળ એ પણ પૂતગલના પરિણામ. આ ત્રણેયને નહીં જાણતું, આ ત્રણેયને કોણ જાણતું નથી? તો કે પૂતગલ દ્રવ્ય એટલે રાગ. રાગ જીવના શુદ્ધ પરિણામને જાણતું નથી. રાગ પૂતગલના પરિણામ એટલે રાગાદિને રાગ જાણતું નથી. અને રાગ હરખ શોકના પરિણામને જાણતું નથી. આવું ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે જ્યારે સાધકને આત્માની અનુભૂતિ થઈ ત્યારે આત્માના શુદ્ધ પરિણામ એ સ્વ અને રાગાદિ અશુદ્ધ પરિણામ તે પર, એવું સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન દ્વારા સાધકે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનથી સ્વપરનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે. એ સ્વપરનું સ્વરૂપ કેવું જાણ્યું? તો કે શુદ્ધ પરિણામથી રાગાદિ ભિન્ન છે. શુદ્ધ પરિણામના આદિ મધ્ય અંતમાં જ્ઞાયક વ્યાપેલો છે, પણ સાધકના શુદ્ધ પરિણામમાં રાગાદિ વ્યાપેલા નથી. માટે સાધકના શુદ્ધ પરિણામને રાગાદિ જુદા છે. માટે રાગાદિ શુદ્ધ પરિણામમાં વ્યાપા નથી. વ્યાપા નથી. જો રાગાદિ શુદ્ધ પરિણામના આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપતું નથી, તો કર્તા કર્મપણાની શરત તો એ છે કે કર્તા કર્મપણું ક્યાં હોય? તો કહે છે કે કર્તા કર્મપણું ત્યાં જ હોય કે જ્યાં પર્યાયમાં આદિ મધ્ય અંતમાં દ્રવ્ય વ્યાપે, ત્યાં જ કર્તા કર્મ સંબંધ હોય છે. પણ સાધક જીવના શુદ્ધ પરિણામમાં તો
જ્ઞાયક વ્યાપો છે એવું જ્ઞાનીએ જાણ્યું. જ્ઞાનીના શુદ્ધ પરિણામમાં રાગાદિ વ્યાપે છે એવું કંઈ જ્ઞાનીએ જાણ્યું નથી. માટે રાગાદિ જીવના શુદ્ધ પરિણામનું કરતા નથી. માટે રાગાદિ જીવના શુદ્ધ રત્નત્રયનું કરતા નથી. માટે રાગાદિ વિતરાગ પરિણામનું કરતા નથી. માટે રાગાદિ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરિણામના કરતા નથી. શું કહ્યું? પૂતગલ દ્રવ્ય પોતે પરદ્રવ્યના પરિણામમાં, પરદ્રવ્યના પરિણામ એટલે જીવના પરિણામ, અને જીવના પરિણામ એટલે જીવના શુદ્ધ પરિણામ. તો પરદ્રવ્યના પરિણામમાં અંતર્વ્યાપક કોની કહેવાય? આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપે તો અંતર્વ્યાપક. તો એવું વ્યાપ્ય વ્યાપક લક્ષણ, વ્યાપ્ય વ્યાપ્યપણું એવું લક્ષણ પોતાના સ્વભાવરૂપ કર્મ તેનામાં પોતે અંતર્વ્યાપક થઈને આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપીને તેને જ ગ્રહે છે. શું કીધું? કે આ પૂતગલ દ્રવ્ય છે એનો જે સ્વભાવ છે એ સ્વભાવને અનુસરીને જે પરિણામ ઉત્પન્ન થયા છે એવા રાગાદિ પરિણામમાં પૂતગલ દ્રવ્ય આદિ મધ્ય અંતમાં વ્યાપ્યું છે. માટે પૂતગલ રાગાદિનું કરતા છે. જ્યારે જીવ, તો કે જીવમાં શું છે? તો કે જીવના પરિણામને, પોતાના પરિણામને ને પોતાના પરિણામના ફળને નહીં જાણતું એવું પૂતગલ દ્રવ્ય, જે વ્યાપ્ય લક્ષણવાળું પરદ્રવ્ય પરિણામ સ્વરૂપ કર્મ તેને નહીં કરતું હોવાથી, શું કીધું? પૂતગલ દ્રવ્ય જીવ દ્રવ્યના પરિણામને કરતું નથી. કેમ કરતું નથી? તો કે પૂતગલ કંઈ જીવના શુદ્ધ પરિણામમાં વ્યાપતું નથી. વ્યાપતું નથી માટે કરતું નથી. માટે પૂતગલ દ્રવ્યને જીવના શુદ્ધ પરિણામ સાથે કરતા કર્મ સંબંધ નથી. માટે પૂતગલ દ્રવ્ય જીવના શુદ્ધ પરિણામનું કરતા છે એમ સિદ્ધ થતું નથી. ये टीका हुई. अब भावार्थ. कोई ऐसा जाने कि पूतगल के जे जड़ है और किसी को जानता नहीं. पूतगल को जड़ कहा. पूतगल का अर्थ रागादि. रागादि कैसा है? जड़ यानी अचेतन. रागादि को पूतगल कहा. रागादि को जड़ कहा. रागादि को अचेतन कहा. रागादि जीव के लिए परद्रव्य है
રાગાદિ જીવના પરિણામમાં વ્યાપતા નથી. जो आचार्य भगवान कितनी न्याय युक्ति देते हैं. ये सब समझाने का प्रयोजन क्या है कि तेरा ज्ञायक रागादि से भिन्न है. ज्ञायक रागादि का कर्ता नहीं है. ज्ञायक स्वभाव से तीनों काल परिपूर्ण प्रति समय शुद्ध स्वभावी है. ऐसा ज्ञायक रागादि का कर्ता बन नहीं सकता. फिर से भावार्थ. किसी ने ऐसा जाना कि पुद्गल के जो जड़ है और किसी को जानता नहीं, तो रागादि जानता भी नहीं. उसको यानी राग को जीव के साथ कर्ता कर्मपणु, जीव के साथ कर्ता कर्मपणा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं. पुद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न कर नहीं सकता. पुद्गल द्रव्य जीव को यानी जीव के परिणाम को, जीव के परिणाम का अर्थ जीव के शुद्ध परिणाम को, उत्पन्न नहीं कर सकता. वो जो पुद्गल द्रव्य है वो जीव का परिणमन भी नहीं करा सकता, और पुद्गल द्रव्य जीव के परिणाम को ग्रहण भी नहीं कर सकता. इसलिए पुद्गल को, उसको यानी पुद्गल को, रागादि को जीव के साथ कर्ता कर्मपणा नहीं है. आगे कहा परमार्थ से. परमार्थ का अर्थ है निश्चय से. परमार्थ का अर्थ है सिद्धांत से. परमात्मा का अर्थ है, परमार्थ का अर्थ है वास्तविकता से. कोई भी द्रव्य यानी 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य कोई अन्य द्रव्य के साथ, उसका अर्थ अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है. तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, ऐसा सिद्ध किया. कितनी बात बताई कि पुद्गल है, जो रागादि है वो पुद्गल है. पुद्गल है उसका मतलब जड़ है. जड़ है उसका अर्थ अचेतन है. तो अचेतन जीव के परिणाम, चेतन बनते परिणाम का कर्ता कैसे बन सकता? जो जड़ है वो चेतन के परिणाम का कर्ता कैसे बन सकता? नहीं बन सकता. पुद्गल जीव के लिए परद्रव्य है.
तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता कैसे बन सकता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता क्यों नहीं बन सकता? तो कि प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमता है, और प्रत्येक द्रव्य प्रति समय जब परिणमता है तब वो द्रव्य तो अपने परिणाम में आदि मध्य अंत में व्याप गया, तो वो द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में आदि मध्य अंत में कैसे व्याप सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, पर्याय द्रव्य के सर्व भाग से प्रकट होती है, तो एक पर्याय का दो कर्ता कैसे बन सकता है? एक पर्याय दो द्रव्य के पूरे भाग में से कैसे उत्पन्न हो सकती है? फिर से भावार्थ गुजराती में, कोई एम जाने के પૂતગલ કે જે જડ છે આવું જડ પૂતગલ કોઈને જાણતું નથી. જડ પૂતગલ કોઈને જાણતું નથી તો તેને એટલે કે પૂતગલને, પૂતગલ એટલે રાગને જીવની સાથે કર્તા કર્મપણું હશે? તો કે છે એમ પણ નથી. તો કે પૂતગલને જીવની સાથે કરતા કર્મ પણ નથી. પૂતગલ કરતા થઈને જીવના પરિણામને ઉત્પન્ન કરે એવું કરતા કર્મ પણ નથી. પરંતુ પૂતગલ દ્રવ્ય જીવને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. જીવને એટલે જીવના પરિણામને. તો પૂતગલ દ્રવ્ય જીવના પરિણામને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, જીવના પરિણામને પરિણમાવી શકતું નથી, જીવના પરિણામને ગ્રહી શકતું નથી. તો પૂતગલ જીવના પરિણામને ઉત્પન્ન કરતું નથી, પૂતગલ જીવના પરિણામ ને પરિણમાવી શકતું નથી, પૂતગલ જીવના પરિણામને ગ્રહી શકતું નથી. તેથી તેને એટલે કે રાગાદીને એટલે કે પૂતગલને જીવની સાથે કરતા કર્મ પણ નથી. હવે 6 દ્રવ્યને લાગુ પડતું સિદ્ધાંત બતાવે છે. પરમાર્થે એટલે નિશ્ચયથી, પરમાર્થે એટલે સિદ્ધાંતથી, પરમાર્થે એટલે વાસ્તવિકતાથી કોઈ પણ દ્રવ્ય એટલે 6 દ્રવ્યમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્યને કોઈ અન્ય દ્રવ્યની સાથે એટલે કોઈ અન્ય દ્રવ્યના પરિણામ સાથે કરતા કર્મ ભાવ નથી. તો અહીંયા આચાર્ય ભગવંતે સિદ્ધ કર્યું કે રાગાદી પરિણામ એ સાધક જીવના શુદ્ધ પરિણામનું કરતા બની શકતું નથી. વ્યવહાર રત્નત્રય, નિશ્ચય રત્નત્રયનું કરતા બની શકતું નથી. સાધક દશાનો શુભ ભાવ, સાધક દશાની શુદ્ધતાનું કરતા બની શકતું નથી. જ્ઞાની જ્યારે નિર્વિકલ્પ થાય છે ત્યારે એમણે આત્માના શુદ્ધ પરિણામ અને રાગને ભિન્ન ભિન્ન જાણ્યા છે. એવી ભિન્નતા જાણી ત્યારે એમ જાણ્યું કે જ્ઞાન રાગમાં વ્યાપ્યું નથી ને રાગ જ્ઞાનમાં વ્યાપ્યું નથી, માટે જ્ઞાન રાગનું કરતા નથી અને રાગ જ્ઞાનનું કરતા નથી. વિતરાગ પરિણામ રાગાદીનું કરતા બની શકતું નથી અને રાગાદી વિતરાગ પરિણામનું કરતા બની શકતું નથી.
जो समय थयो छे। कल श्लोक 50 चलेगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवाननो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुश्रीना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवाननो जय हो। कड़ीकाળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો